कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही बताता है। और अन्य जो संत ऋषिजन होते हैं, काल प्रेरणा से वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को शास्त्र विधि से विपरीत ज्ञान देकर उनके जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं। और वो परमात्मा हमारा पिता है, हम सभी उसकी आत्माएं हैं। और वो परमेश्वर अपनी आत्माओं को इस काल के जाल से निकालकर, इस महाकष्ट में लोक से निकालकर सतलोक ले जाने के लिए आता है। काल भगवान का और परमेश्वर का एक अनुबंध है कि काल ने ये कहा था कि परमात्मा, जो प्राणी आपका ज्ञान सुने, आपके ज्ञान को सत्य माने और पूरा विश्वास करके आपके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। और हे परमात्मा, जो आपका ज्ञान माने नहीं, हमारे ज्ञान को जो माने, तो वो हमारे पास रहना चाहिए, उसको आप मत ले जाना। तो परमात्मा ने इसीलिए आकर के ये ज्ञान आधार बनाया कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसको मैं काल से बाहर कर दूंगा, और यहाँ रहेगा जब तक उसको सारे सुख दूंगा। क्योंकि तो सर्व सुख संपन्न परमात्मा है, उसके हाथ में हमारी सब कलम है। हमारे प्रारब्ध में नहीं भी कोई वस्तु है वो लिख देगा। हमारे प्रारब्ध में कोई पाप ऐसा भयंकर है जो हमें हानि करने वाला, उसको काट देगा, कैंसिल कर देगा। तो परमात्मा की साधना अब तक जो हम कर रहे थे वो पूर्ण परमात्मा की नहीं थी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। साधनाएं भी करते थे, भक्ति भी करते थे, और कष्ट ज्यों का त्यों आ जाता था। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के जिन पुण्य आत्माओं, वरिष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को वो मिले, उनमें से उन महापुरुषों ने में कौन कौन है? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। छुडानी के अंदर तो हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में जिला झज्जर के अंदर एक छुडानी गांव है, वहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी। और उत्तर प्रदेश के अंदर गांव खेखड़ा, मेरठ में, जिला मेरठ में गांव खेखड़ा में आदरणीय गीसा साहिब जी को, इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा सतलोक से चलकर तेज गति से आकर के उनको मिले। उन श्रेष्ठ आत्माओं को उन्होंने फिर बताया कि तुम कौन राम का जब तेजापम, गरीबदास जी ने कहा है, और ताते कटे न ये तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखे हुए हैं वो दुख, और साथ में जो अन्य को जंतर मंत्र, छू मंत्र, कोई देव रुष्ट हो जाना, कोई पितर रुष्ट हो जाना, और जो साधनाएं तुम कर रहे हो उनसे वो भी ना ठीक होते। इसलिए तुम कौन राम का जाप कर रहे हो, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे संकट भी निवारण नहीं होते। उसके लिए फिर पता है कि समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। समर्थ माने उस परम अक्षर ब्रह्म का शरण लो परम संत के माध्यम से, और फिर तुम्हारा कभी भी कोई अकाज नहीं होगा, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, आपका कोई ऐसा अकाज यानी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलो सतगुरुदेव।